हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे? सभी बच्चे बेटा बिल्कुल ठीक है, सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो सभी बच्चों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइंस, अपना लेक्चर नंबर 10। और बच्चों चैप्टर का नेम क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, तो कल बच्चों हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 1 देखा था और उसमें हमने पढ़ा था दूरियों के बारे में, दूरी के मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, कि अगर हमें बोल दिया जाए कि किसी भी चीज की अगर हमें मापनी है लंबाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि इस पेन की लंबाई कितनी है, तो आप बेटा बालिशत या फिर रस्सी से या फिर धागे से आप मेजरमेंट नहीं करोगे। आपको एक पैमाना चाहिए, स्केल चाहिए, जिसमें बेटा हमने मीटर पद्धति के बारे में पढ़ा था कि हम एक स्केल से ही मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, डजंट मैटर, लेकिन हमें बेटा पैमाने से ही मेजरिंग करनी है, मापनी है। ठीक है, ये हमने बच्चों पढ़ा था, क्योंकि भाई बालिशत वगैरह तो काम में आएगा नहीं। मान लो कि अगर मैंने इसे मेजर किया तो मान लो कि मेरा 1 बालिशत होता है, लेकिन अगर मैं छोटे बच्चे को दे दूं, उसकी बालिशत अगर छोटी होगी तो वो हो सकता है कि 2 बालिशत में आ जाए। ठीक है, तो फिर भाई जो तीसरा आदमी है वो किस पे भरोसा करेगा? मेरे पे भरोसा करेगा या फिर वो बच्चे पे? है ना, क्योंकि बालिशत की लंबाई तो अलग अलग है। तो इस वजह से इस उलझन को दूर करने के लिए फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति का आविष्कार किया, आविष्कार कह सकते हो या फिर बोल सकते हो लागू किया, जिसमें हम बेटा मीटर में यानी कि एसआई मात्रक दूरियों का मीटर रखा गया, और व्यवहारिक मात्रक जैसे बड़ी दूरियों के लिए हम किलोमीटर का, छोटी दूरियों के लिए सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? पिछले लेक्चर की बातें सभी क्लियर है बेटा? और अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो, क्योंकि भाई आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गति के बारे में। किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे हम? गति के बारे में, कि आखिर गति क्या है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, गति के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसी बच्चे से शुरुआत करते हैं गति को समझने के लिए। तो बेटा गति क्या है? गति अवस्था है। जैसे कि मैं जैसे अगर बात करूं तो बेटा जैसे कि विराम है और गति है, रेस्ट एंड मोशन जिसे हम कहते हैं। तो गति क्या होती है? अगर मैं बोलूं कि कोई वस्तु गति में है तो आप क्या समझोगे उससे? अगर मैं बोलूं कि कोई वस्तु विराम में है तो आप क्या समझोगे? है ना। तो बच्चे गति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने घड़ी को स्टार्ट कर दिया, यानी अपने फोन में स्टॉप क्लॉक को स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे प्रति सेकंड जैसे जैसे बीतता जा रहा है, सेकंड बीतता जा रहा है, और मैंने यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, मान लो मैं यहां से चलते 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 यहां पे रुक गई। ठीक है बच्चा, तो जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो टाइम भी बीतता गया बेटा, है ना, सेकंड दर सेकंड भी बीतता गया, और मैंने अपने स्थान को भी परिवर्तित किया। लेट से मान लो कि 1 सेकंड हुआ बेटा, 1 सेकंड में मेरी दूरी यहाँ पे थी, मैंने अपनी जो पैर है यहाँ पे रखी है। ठीक है, मान लो अगले सेकंड में मैं यहाँ पे पहुंच गई, मान लो अगले सेकंड में मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो मैं क्या कर रही हूँ? हर 1 सेकंड में, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मैं अपनी स्थिति को भी बदल रही हूं, मैं अपने स्थान को भी बदल रही हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गति में हूं। अगर मान लो कि मैं यहां पे रुकी हुई हूं, ठीक है, समय बीतता जा रहा है, सेकंड दर सेकंड बीतता जा रहा है, लेकिन मैं यही की यही हूं, मेरे स्थान में, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कि मैं विराम में हूं, यानी कि मैं रेस्ट में हूं। ठीक है बच्चा, चलो इससे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बेटा मान लो ये बच्चा है, दौड़ता दौड़ता भागता भागता जा रहा है अपने स्कूल, है ना, दौड़ता दौड़ता भागता भागता अपने स्कूल जा रहा है, क्योंकि इसकी जो है इसकी बेल लग गई होगी, बेचारा परेशान है, दौड़ते दौड़ते जा रहा है। तो बच्चा अगर मैं इसकी बात करूं तो समय के साथ साथ ये दौड़ता दौड़ता जा रहा है, मान लो कि अपने घर से निकला होगा और इसे दूरी तय करनी है अपने स्कूल तक की। तो बेटा ये यहां से चला, अगर मैं इसके हर एक क्षण की मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये लड़का किसी समय यहां पे होगा, फिर किसी समय यहां पे होगा, फिर किसी समय वो यहां पे है, किसी समय वो यहां पे होगा, और किसी समय वो यहां पे होगा। अगर मैं मान लो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, जैसे अपन लेते हैं ना, स्नैप लेते हैं ना, वैसे ही, तो मैंने क्या देखा कि हर एक समय के बाद इसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि भाई बच्चे तुम गति में हो। क्या है बेटा? इसकी अवस्था क्या है? गति की अवस्था में है ये।
अगर ये रुक जाए, अगर मान लो ये रुक जाए वहीं पे, तो समय बीतता जा रहा है लेकिन वो वहीं का वहीं है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह विराम में है। ठीक है, चलो जैसे कि मान लो यहां पे भी, ठीक है, इस गति को और भी समझते हैं। अब ये बच्चा जो है दौड़ के तो नहीं जा रहा, लेकिन बहुत जल्दी 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 चल के जा रहा है ना, दौड़ के नहीं जा रहा, इसे उतनी जल्दी नहीं है पहुंचने की, ये मार्केट जा रहा है ना, तो मार्केट जा रहा है, सोच रहा है कि भाई मार्केट जाके सामान ही तो लेना है, कौन सा टीचर हमें डांटेंगे, तो वो बेचारा स्कूल तो जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा था, ये जल्दी जल्दी चल करके जा रहा है मार्केट। ठीक, तो बेटा यहां पे भी अगर मैं देखूं तो यह जो बच्चा है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपनी स्थिति को भी बदल रहा है, अपने स्थान को भी बदल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह गति की अवस्था में है। तो गति की परिभाषा आप क्या दोगे? तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। समझ में आया? एक बार और रिपीट करती हूं, आप सभी बच्चे कॉपी पे लिख लो। ठीक है, चलो, तो गति क्या होती है बेटा? अगर पूछा जाए गति क्या है, तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। और अगर यही बच्चा रुक जाए तो हम क्या कहेंगे कि यह बच्चा विराम में है, यानी रेस्ट में है। नो डिस्टर्ब, मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, गति और विराम के बारे में समझ में आ गया बच्चों को? अगर गति और विराम के बारे में समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो कमेंट में, जल्दी से बच्चा, जल्दी से थम्स अप दिखा दो कमेंट में फटाफट से। ऑल राइट बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गति क्या हो गया कि मैम अगर समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वह वस्तु गति में है। अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा, मान लो मैं यहाँ की यहीं हूं, समय बीतता जा रहा है लेकिन मैं यहीं की यहीं हूं, तो मैं विराम में हूं, रेस्ट में हूं। ठीक, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब बात करते हैं गति के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? गति के प्रकार के बारे में। अब मैम गति का प्रकार हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो बच्चों जब कोई भी वस्तु अपने समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है तो जरूरी नहीं है कि वह एक ही तरफ से बदले, एक ही तरह से अपनी स्थिति को बदले, है ना? तो इस वजह से गति के कई प्रकार होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने प्रकार हैं उसके बारे में हम तुरंत देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गति के प्रकार लिख रही हूं, आप सभी बच्चे भी नोट कर लोगे। ठीक है, तो गति के प्रकार में बेटा सबसे पहला सरल रेखीय गति, और इसके बारे में मैं बेटा बताऊंगी भी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी मैं नाम लिख रही हूं, सरल रेखीय गति। ठीक बच्चा, उसके बाद सेकंड में आ जाओ, वर्तुल गति। ठीक है, उसके बाद बेटा दोलनी गति या फिर आवर्ती गति, आवर्ती गति। आवृत्ति गति। उसके बाद क्या हो गया, इसे दोलन गति भी कहते हैं। उसके बाद बच्चा अनियमित गति, अनियमित गति। ठीक है, तो इन गति के बारे में हमें अपने क्लास में पढ़ना है। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति और अनियमित गति। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर बेटा हर एक के बारे में हम समझते हैं जल्दी से एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो नोट डाउन हो गया फटाफट से। ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम किस गति के प्रकार के बारे में बात करेंगे? सरल रेखीय गति। अगर इस गति के बारे में बेटा बात करो तो आपने मैथ्स में सरल रेखा के बारे में पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो सरल रेखीय गति क्या होती है बेटा? वैसी गति जो सरल रेखा के अनुदिश हो,
जो सरल रेखा के अनुदिश हो, एकदम सीधी रेखा के अनुदिश गति हो। जैसे बच्चों आपने मार्च पास्ट देखा होगा, आप अपने स्कूल में भी करते होंगे या फिर आपने सैनिकों को मार्च पास्ट करते हुए देखा होगा। सब क्या करते हैं, अपने ताल से कदम ताल मिला करके चलते हैं और सब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। देखा है मार्च पास्ट? तो क्या होता है बेटा, सरल रेखा के अनुदिश। अब ये गति में तो है क्योंकि समय के साथ ये अपनी स्थिति भी बदल रहे हैं, तो गति में तो है, लेकिन कौन से गति का प्रकार है ये? तो यह है बेटा सरल रेखीय गति। तो वैसी गति जो सरल रेखा के अनुदिश हो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। जैसे मान लो मैं चल रही हूं, तो मैं बेटा क्या चल रही हूं, सरल रेखा के अनुदिश चल रही हूं, तो मेरी भी जो गति है वह सरल रेखीय गति है। ठीक है, सरल रेखा बिल्कुल सीधी रेखा के अनुदिश अगर गति हो रही है तो ठीक, सरल रेखीय गति समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आवर्ती गति से पहले समझ लेते हैं वर्तुल गति क्या है। ठीक है, वर्तुल गति का मतलब होता है बेटा वृत्तीय। वृत्त के बारे में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा, वृत्त के बारे में पढ़ा है ना। तो बेटा जो वर्तुल गति है यह ऐसी गति है जिसमें पिंड या वस्तु गोल गोल यानी कि बेटा वृत्तीय पथ पे गति करती है। जैसे कि पंखे की गति, अगर पंखे की बेटा इस डेने की बात की जाए तो इसकी गति क्या है, इसकी गति वर्तुल गति है। कैसे वर्तुल गति है बताओ? तो आप देख सकते हो कि गोल 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 घूम रहा है, ये वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। घूम रहा है तो गति में तो है, क्योंकि हर एक जो बोल सकते बेटा डेने का क्या हो रहा है, समय के साथ स्थिति परिवर्तन हो रहा है, गति में तो है, लेकिन यह वृत्तीय गति कर रहा है। तो इसी वृत्तीय गति को हम क्या कहते हैं, वर्तुल गति। ठीक बच्चा, वर्तुल गति समझ में आया? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बच्चा, जैसे मान लो एक धागे में एक स्टोन बांध लो और उससे क्या कर रहे हो आप, चारों तरफ एक गोल गोल घुमा रहे हो, तो यह गति कौन सी होगी, वर्तुल गति होगी। ठीक, मान लो एक रहट से आपने बैल को बांध दिया एक खूंटे में और वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी गति कौन सी होगी, वर्तुल गति होगी। आपके फैन ऊपर में जो बेटा सीलिंग फैन होता है वो भी गोल 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 घूमता है, कौन सी गति होगी, वर्तुल गति होगी। ठीक बच्चा, समझ में आया? मौत का कुआं बेटा आपने देखा होगा, है ना। मौत के कुआं में जो साइकिल या फिर जो कार होते हैं वो क्या करते हैं, उस कुएं के चारों तरफ घूमते हैं गोल गोल, तो उसकी गति कौन सी गति होगी, वर्तुल गति होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वर्तुल गति समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब बच्चों बात करते हैं किस गति के बारे में, तो अब बात करते हैं आवर्ती गति के बारे में। आवर्ती गति क्या होती है? तो बेटा आवर्ती गति वैसी गति जिसमें वस्तु या पिंड अपने गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये लोग झूला झूल रहे हैं, है ना। तो अगर इस झूले में आप देखो तो क्या हो रहा है बेटा, एक समय के बाद वो अपनी गति को दोहरा रहे हैं। एक बार ये ऊपर जाता है तो यह नीचे आती है, फिर ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाती है, फिर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आती है। ये गति क्या हो रही है, एक समय के साथ अपने आप को दोहरा रही है, बार बार रिपीट कर रही है। तो ऐसी गति को बेटा आवर्ती गति कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ, ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ पे चली, फिर यहाँ से आकर के फिर वहां तक गई, फिर यहाँ से चली मैं यहाँ तक गई, फिर यहां से चली मैं यहां तक गई। मैं क्या कर रही हूं, अपने गति को समय के साथ दोहरा रही हूं। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। आप बच्चों ने पेंडुलम देखा होगा, है ना बेटा, पेंडुलम वाली घड़ी आप लोगों ने देखी होगी। पेंडुलम क्या करता है, इधर जाता है, फिर अपनी जगह पे आकर के इधर जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर इधर जाता है। बार बार वह अपनी गति को एक समय के निश्चित समय के बाद वो अपनी गति को दोहराता है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। ठीक बच्चा पार्टी, समझ में आया यहां तक, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, आवर्ती गति समझ में आ गया। आपने बेटा झूला जरूर झूला होगा, है ना, बगीचे में जाकर के झूला लगा करके खूब झूले होगे। तो क्या करते हो, जब झूला झूलते हो तो इस तरीके से ही तो झूलते हो, बार बार अपनी गति को क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो। तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहेंगे। इजी पीजी ना, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से बेटा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं अनियमित गति के बारे में। अनियमित गति का मतलब है कि रैंडम मोशन। अनियमित का मतलब बेटा कि कोई नियमित नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो वैसी गति जो अनियमित रूप से हो, जैसे बेटा मधुमक्खी क्या केवल
ऐसा कभी देखा है आपने कि मधुमक्खी, मक्खी या मच्छर केवल एक ही दिशा में गति करता है या फिर केवल गोल गोल ही गति करता है? ऐसा तो कभी नहीं देखा ना। इधर उधर जहां मन वहां वह गति करता है। ठीक है, जैसे इस मधुमक्खी को देखो, कभी इधर से उड़ते हुए इधर निकल गई, इधर से उड़ते हुए इधर निकल गई, मतलब इधर उधर। मक्खी की गति, मधुमक्खी की गति, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है बेटा? अनियमित गति होती है, नियमित रूप से नहीं होती। इधर उधर ये उड़ते रहते हैं। जैसे बच्चों फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं क्या उनकी गति अनियमित गति नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जिधर से बॉल आता है वो उधर की ओर भागते हैं। तो सारे प्लेयर्स को आप देखोगे ग्राउंड में इधर उधर गति करते हुए। तो ये जो इधर उधर की जो गति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? अनियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में इतने प्रकार की गति है बेटा। कौन कौन सी गति के बारे में हमने पढ़ा? सरल रेखीय गति, वैसी गति जो सरल रेखा के अनुदिश हो। उसके बाद हमने पढ़ा वृत्तीय गति यानी वर्तुल गति, जो एक वृत्तीय पथ पे हो गति। उसके बाद हमने पढ़ा आवर्ती गति, वैसी गति जो एक समय के बाद अपने आप को दोहराए। और उसके बाद पढ़ा हमने अनियमित गति के बारे में, जो कि बेटा अनियमित रूप से होती है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि झूला झूलना या गति का कौन सा प्रकार है, तो आप क्या बोलोगे? आवर्ती गति है ना। बोल दी जाए मक्खी की गति कौन सी गति है, तो क्या बोलोगे? अनियमित गति है। ठीक बच्चा, समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों हमने गति के बारे में समझा कि गति क्या होती है, विराम क्या है यानी रेस्ट क्या है, और गति के प्रकार क्या है। ठीक, तो बच्चों इसमें हमने ये गति के बारे में आज समझ लिया, गति के प्रकार के बारे में समझ लिया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चा, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम करेंगे क्या? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और उसके अगले जो भी हमारा आएगा लेक्चर, उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, जितना तक पढ़ा दिया है उसे बहुत अच्छे से बेटा, यही आपके सिलेबस में है, इसे बहुत अच्छे से बुक से एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। और कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, एंड कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।